एक बार राहुल जी जरा सिमंस को देखिएगा। सिमंस फाइनली इस फ्लैग के ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ, मेरे स्क्रीन पे प्राइस है 3041। डायरेक्टर साहब इसकी कोई कॉल लेके आइए। लेट्स ब्रिंग सिमंस कॉल ऑप्शंस। 3050 की कॉल हो तो वो लेके आइएगा, और सिमंस की कॉल 3050 एग्जैक्टली अगर आप देखें 41 रुपए पे ट्रेड करती हुई ये ऑप्शन, यस 42 पे इनफैक्ट। इस फ्लैग को प्ले करने के लिए राहुल जी ये ऑप्शन कैसा रहेगा? 4120 पे ट्रेड कर रहा है या फिर आप नेक्स्ट मंथ में जाना चाहेंगे? आपका व्यू राहुल जी। जी हाँ, वीरेंद्र जी देखिए, कैपिटल गुड्स में तेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सीमेंस में खास करके एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पर 3200 रुपए तक के लेवल सीमेंस में आते हुए दिख रहे हैं। तो 3050 का जो कॉल ऑप्शन है, इनफैक्ट इसी एक्सपायरी का, यानी कि जनवरी एक्सपायरी का ही लिया जा सकता है, तकरीबन 40-41 रुपए के आसपास। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मूव प्ले होता दिख सकता है कल के हाई के ऊपर। यानी कि कल का हाई था 3053 का। मेरे हिसाब से जैसे ये लेवल निकलेगा, मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसे प्रीएम्प्टिवली भी यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि ऊपर में 55 और 65 ये दो टारगेट्स इमीडिएट बेसिस में आते हुए दिख सकते हैं सीमेंस की 3050 के कॉल ऑप्शन में। जी हाँ, 3050 की अगर आप देखें कॉल ऑप्शन पे आप नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉसेस जो हैं और जो टारगेट्स हैं, वो स्पॉट को अगर आप देखें जिस तरीके से टिप्पणी की जाती है आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। राहुल जी की टिप्पणी अगर आप देखें बिल्कुल सटीक रही इस लिहाज से। और एक दो स्टॉक्स को मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे आज मूव आ रहा है। आज जरा आप नंबर से पहले एशियन पेंट्स को देखिए, 2949। जानते हैं आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 30th ऑफ दिसंबर यानी जनवरी की सीरीज में पहली बार इस स्टॉक ने ये इतना जनाब ओवरसोल्ड था कि पूछिए मत। मैंने मतलब इतने बुरे हालात में सिर्फ इससे पहले दो ही स्थिति में अगर आप देखें एशियन पेंट्स को देखा था। एक मई 2022 जब क्रूड 141 की ट्रेजेक्टरी में चला गया था उस वक्त, और इवन ड्यूरिंग द कोविड भी अगर आप देखें ड्यूरिंग कोविड भी, आई मीन मार्च 2020 के फॉल में भी ये इतना बड़ा डिफरेंशियल 200 डेमा से मेंटेन नहीं कर रहा था। आज एक स्मार्ट पुल बैक, आज एक स्मार्ट पुल बैक पिडलाइट में भी है, और जनवरी की सीरीज में फर्स्ट टाइम आज एशियन पेंट्स ने 10 डेमा को छुआ है। मानस आपकी टिप्पणी क्या होगी इस वक्त पिडलाइट पे और एशियन पेंट्स में? आज पुल बैक ट्रेड स्क्रीन पे विजिबल है, इन दोनों में पुल बैक ट्रेड पे आप राइड करना चाहेंगे क्या? देखिए, ये सही है कि दोनों स्टॉक में हमने रिवर्सल देखा है, लेकिन एशियन पेंट्स अभी थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि अभी भी देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है। मेरा समझना है कि जब यहाँ पर तब तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक कि 3000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक अगर इन दोनों में से एक ट्रेड लेना होगा तो पिडलाइट के साथ ज्यादा कंफर्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बुलिश पैटर्न दिख रहा है डेली और इंटरडे चार्ट पे। हो सकता है ये 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे। अगर आप आरएसआई देखिए तो वहां पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जन पिडलाइट में क्लियरली दिखेंगे। तो मेरा समझना है एक छोटे से मूव के लिए, करीब 40 रुपए के अप मूव के लिए करंट लेवल पे आप पिडलाइट में खरीदारी कर सकते हैं। 2464 आपके स्टॉप लॉस के लेवल्स होंगे, ये कैश लेवल्स है। दोनों में बेहतर है पिडलाइट अगर खरीदारी करनी है। खैर एशियन पेंट्स के ध्यान रखें, कल रिजल्ट्स आने, कुछ देर बाद सुमित को जोड़ेंगे। एशियन पेंट्स एचयूएल को जो नंबर्स आने उन पे समझा जाएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहां नजर रखनी है हम लोग को। सूला विनयार्ड्स खींच के लेकर आइए भाई, आज फिर फट गया है वो स्टॉक। सूला विनयार्ड्स का आज का दिखाइए, ये देखिए अचानक फिर 10% का उछाल। और हफ्ते भर का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। जब से इसने अपने Q3 के अपडेट्स दिए हैं ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आईपीओ के बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया था, कुछ नहीं कर रहा था, और क्वार्टर अपडेट कह रहा था 13% की ग्रोथ है, पर ये स्टॉक उस हिसाब से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही 26-27% का उछाल डिलीवर करके दिखा चुका है। गौरांग सर, ये आपके कवरेज में आया नहीं आया सूला विनयार्ड्स? नहीं, आशीष, हमने कवरेज आईपीओ के लिए भी नहीं निकाली थी और उसके पश्चात स्टैंडअलोन रिपोर्ट भी नहीं है। हाँ। लेकिन कल से ये खबर में है कोई बड़ा निवेशक यहाँ पर कुछ खरीदारी करना था, ऐसा कुछ सुनने में आया था। स्पष्टीकरण नहीं है इसका मेरे पास, लेकिन कवरेज नहीं है हमारे पास। हम्म।